हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आपकी बीएड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपके लेसन प्लान बन रहे होंगे, आपकी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बन रही होंगी। तो अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है बीएड लेसन प्लान की, बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स की। कई सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, कई सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपकी एक माइक्रो टीचिंग होती है, एक मैक्रो टीचिंग होती है। तो माइक्रो क्या होता है, मीन्स सूक्ष्म शिक्षण, और मैक्रो क्या होता है, आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है। तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, आज का मैं वीडियो इसी टॉपिक पर लाई हूँ, सूक्ष्म शिक्षण मीन्स माइक्रो टीचिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आपको गाइज नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा या फिर मिनिएचर, और शिक्षण मीन्स होता है टीचिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सूक्ष्म और दूसरा है शिक्षण। सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा या फिर गहन, और आपका जो शिक्षण होता है, ये इससे तात्पर्य क्या होता है, प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाला शिक्षण। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो जो आपकी ये माइक्रो टीचिंग होती है वो आपके जो क्लासमेट्स होते हैं उन्हीं के साथ आप ही के वातावरण में होती है, आप ही के इन्वायरमेंट में होती है। उसमें आपके 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनके सामने आपको माइक्रो टीचिंग करनी होती है। तो प्रशिक्षण मीन्स आपकी जो पढ़ाई होती है उसके दौरान जो आप प्रशिक्षण करते हैं, ये होता है आपका शिक्षण। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण मीन्स जो लघु पाठ्य योजना होती है, सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टाइमिंग है ये होता है 6 मिनट का। वैसे ये 36 मिनट का होता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ाते हैं, कुछ कॉलेजेस देते हैं 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आपको टाइम दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 6 मिनट का, इसमें टाइम रहता है। आपको इसमें सारे स्किल्स पढ़ाने होते हैं। जैसे कि एक दिन आपने प्रस्तावना कौशल पढ़ाया, इसमें आप 6 मिनट तक किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप दूसरे दिन पढ़ा रहे हैं प्रश्नोत्तर कौशल, ठीक है, मीन्स क्वेश्चनिंग मेथड। तो इस तरीके से कई आपके शिक्षण होते हैं, तो ये आपकी स्किल डेवलप होती है इससे। तो यही होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। अब हम आगे देख लेते हैं, ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। एक तकनीक है जिसका प्रयोग छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका में कौशल का विकास के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इससे क्या होता है, टीचिंग स्किल डेवलप होती है। आप जब भी पढ़ाते हैं तो क्वेश्चनिंग का मेथड और आपका जो इंट्रोडक्शन मेथड और आपका एक्सप्लेनेशन का जो मेथड होता है, वो आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मीन्स उसमें शार्पनेस आती है, वो क्लियर होता है आपका। तो इसमें आपका डेवलप होता है स्किल्स। तो इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलप ऑफ स्किल इन प्यूपिल टीचर। ठीक है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका में सूक्ष्म शिक्षण एक टेक्निक होता है डेवलप करने का उनके स्किल्स को। फिर आप देख रहे हैं, माइक्रो टीचिंग इज़ प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली। ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप से अभ्यास करना है। यहाँ पर देखिए, विभिन्न, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, विभिन्न अध्यापन कौशल में जो आपकी स्किल्स होती हैं, उन सभी को आप पृथक में सेपरेटली आप उसको डेवलप करते हैं स्किल्स को। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे आपकी स्किल डेवलप होती है। और आप ये समझ सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण में कि आपको किस तरीके से खड़े होना है, कितने एंगल पर खड़ा होना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, 45 डिग्री पे आपको खड़े होना होता है। और जिस तरफ अगर आप जैसे राइट साइड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका वो जो पैर होगा वो आगे होगा, और जो दूसरा वाला पैर है वो आपका हल्का सा पीछे होगा। ठीक है, और आप 45 अंश पे खड़े होंगे। और चौक का जो इस्तेमाल होगा वो आप जब तक लिखेंगे उस पर ब्लैक बोर्ड पर तब तक होगा। उसके अलावा आप चौक को रख देंगे टेबल पर। और डस्टर का क्या है, डस्टर आपका हमेशा लेफ़्ट हैंड में होगा, और आपका जब काम होगा तब आपका डस्टर यूज़ होगा। और डस्टर आप ऊपर से नीचे की ओर यूज़ करेंगे, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में, ताकि वो जो डस्ट है, जो चौक है, वो ज़्यादा ना फैले। ठीक है, वो नीचे की ओर जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेवलप करनी होगी। और जैसे कि पुनर्वलन, ये आपका क्या है, आप बच्चों को फीडबैक देते हैं, आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे कि वाह, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, इस तरीके से आप ये करते हैं। और क्या है आपका
बहुत सी चीज़ें इसमें स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। फिर आप देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। तो जन्मदाता हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जो कि 1963 में इन्होंने डेवलप किया था। तो ये हो गए आपके जन्मदाता। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है। आपको ये जो डेफिनेशन है ये भी आपको क्लियर होगी, समझ आ रही होगी, और अब मैं जो आगे बताने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। DW एलन, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता है, इनके अनुसार क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो हम ये देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। इसकी क्या मीनिंग हुई? जो हमारी जो नॉर्मल क्लास होती है वो आप देखते हैं 35 से 40 मिनट की होती है। टीचर्स हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग में, कभी ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि टीचर क्वेश्चन करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, इंट्रोडक्शन देता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिला के 35 से 40 मिनट की हो जाती हैं। बट सूक्ष्म शिक्षण में ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, जैसे साइज़, लेसन प्लान का साइज भी कम हो जाता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है, समयावधि होती है, कक्षावधि होती है, वो भी न्यून हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लघु हो जाती हैं, इसीलिए इसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिर BM शोर क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। इसमें भी आपको जैसा कि डेफिनेशन से ही क्लियर है, कम अवधि मीन्स जैसे 35 से 40 मिनट की जगह 6 से 10 मिनट मीन्स 6 मिनट की अवधि होती है इसमें, और इसकी साइज़ भी कम होती है। ठीक है, इसमें एक ही टीचिंग पॉइंट होता है और छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है। फिर हम देख रहे हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास, कक्षा आकार तथा कक्षा अवधि में ही न्यूनीकृत अनुमाप है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका वही चीज़, जैसे कि आकार और अवधि में कम। तो ये जो तीनों डेफिनेशन हैं ये मिलती जुलती हैं, तो और छोटी भी हैं, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग की परिभाषा आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, माइक्रो टीचिंग प्रोसेस क्या होती है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं तथा संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें शिक्षण के कार्य के लिए 6 मिनट तथा अधिकतम 5 से 10 मिनट तक का निर्धारित किया गया है। सूक्ष्म शिक्षा प्रक्रिया को सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से जाना जाता है, मीन्स माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो NCERT है इसके अकॉर्डिंग 36 मिनट इसका टाइमिंग होता है सूक्ष्म शिक्षण का। बट कुछ कॉलेज जो होते हैं वो 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट देते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को, प्यूपिल टीचर को वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सपीरियंस करना होता है, अपने स्किल्स को डेवलप करना होता है। तो एक स्किल पे 6 से 10 मिनट आप उस पर टाइम देंगे। ठीक है, तो ये होती है आपका यहाँ पे, ये हो गया इसका मीनिंग। फिर हम देख रहे हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 स्टेप्स होते हैं आपके। पाठ योजना निर्माण, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आप क्लास में जाने के पहले आप प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। प्लानिंग में आप लेसन प्लान बनाते हैं, सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। इसके बाद है आपका शिक्षण, टीचिंग मीन्स आपने पाठ्य योजना बना ली है, अब आप टीचिंग करेंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसके बाद होता है प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक। फीडबैक में जो टीचर होंगे जो वो आपको गाइड करेंगे, जो आपको देख रहे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। मीन्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, किस तरीके से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखानी है, किस तरीके से आपको मूव करना है, किस तरीके से आपको चॉक का यूज़ करना है, डस्टर का यूज़ करना है, या फिर आपकी क्या क्या गलतियाँ थी और आपने क्या क्या सही किया टीचिंग में। तो ये सारी फीडबैक्स क्या टीचर देंगे। इसके बाद आप पुनः पाठ नियोजन करेंगे, रीप्लानिंग करेंगे पाठ्य योजना की। इसके बाद पुनः टीचिंग करेंगे मीन्स पुनः शिक्षण करेंगे, री टीचिंग करेंगे। फिर पुनः प्रतिपुष्टि मीन्स री फीडबैक, टीचर आपको फिर से फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है। आप जो होते हैं जब भी आप अपने ही क्लास के इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस होती है, सारे स्किल्स आपको डेवलप करने होते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप माइक्रो टीचिंग करेंगे मीन्स जो आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है, मैक्रो टीचिंग के पहले आप माइक्रो टीचिंग करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए।
आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो क्लियर होगी। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिद्धांत हैं इसमें। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इसमें क्या है, आप जब भी सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, मीन्स लघु शिक्षण करते हैं या सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें बिना रुके लगातार चलती रहती है ये प्रक्रिया, ठीक है। सभी शिक्षक एक एक करके स्वयं में सभी शिक्षण कौशलों का विकास करना सीखते हैं तथा स्वयं में सुधार करने का प्रयास करते हैं। ये होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। आप क्या करते हैं, लगातार अपने जो भी स्किल होते हैं उसको डेवलप करते हैं, उसको शार्पनेस उसमें देते हैं, उसमें स्किल्स को की आप वृद्धि करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी निरंतरता का सिद्धांत में। फिर आप देख रहे हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के लिए तत्काल ही प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और उसमें सकारात्मक पुनर्वलन का विकास होता है। अब ये क्या है, आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप हमेशा आपको रीइंफोर्समेंट आप देते हैं, जैसे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, उनको पुनर्वलन देंगे, ठीक है, ताकि आप बच्चों के अंदर भी सकारात्मक पुनर्वलन मीन्स सकारात्मक जो रीइंफोर्समेंट होता है वो डेवलप हो सके और माइक्रो टीचिंग में जो टीचर्स आपको रीइंफोर्समेंट देंगे आपके अंदर सकारात्मकता ला सके। इसके बाद है आपका अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया है, आप इसमें अभ्यास करते हैं, अपने ही क्लास के इन्वायरमेंट में आप एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। बच्चों के सामने जाने के पहले आप अपने ही प्यूपिल टीचर्स के बीच प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर अभ्यास पर आधारित है। लगातार अभ्यास के द्वारा शिक्षक शिक्षण कौशलों में निपुण हो जाते हैं। ये क्या है, आप अपनी स्किल्स डेवलप कर पाने में सक्षम होते हैं, ताकि जब आपकी मैक्रो टीचिंग होती है, जब आपकी टीचिंग लगती है फाइनल ईयर में बच्चों के सामने, तो वहाँ पे आप अपने आप को परफेक्ट प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकें। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं अभ्यास का सिद्धांत में। फिर हम देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होने में सभी कुछ सूक्ष्म होने के कारण अध्यापक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रूप से उस पाठ्यक्रम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसकी साइज़ और उसकी टाइमिंग कम होती है, तो दोनों ही सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं छात्र और अध्यापक, क्योंकि इसमें कोई बोर नहीं होता है, कोई बच्चे उनको नींद नहीं आती है, उनको ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो छोटा ही लेसन प्लान होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, इस वजह से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर आप जैसे क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं सक्रिय रूप से। अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देते हैं। और प्रस्तावना के प्रश्न जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो ये क्या है, इसमें सक्रियता रहती है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में सक्रिय रूप से दोनों छात्र और अध्यापक पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट होता है सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। नेचर क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम पहला पॉइंट। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें पहला क्या है पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। मीन्स आप सूक्ष्म शिक्षण कहाँ पर देते हैं, आप जो है अपने ही क्लास के इन्वायरमेंट में, अपने ही प्यूपिल टीचर के बीच, 5 से 10 प्यूपिल टीचर के बीच, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के बीच आप यहाँ पर टीचिंग करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने खुद में सुधार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, इसके अंदर आपका क्लियर हो गया होगा। फिर है हमारा सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये क्या है,
ये आपका मिनी लेसन प्लान होता है, मीन्स छोटा लेसन प्लान होता है, पाठ्य योजना होती है माइक्रो टीचिंग। इसमें आपका 6 से 10 मिनट का टाइमिंग होता है। तो इसमें देखिए बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से शिक्षक के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पारस्परिक संबंध होता है, क्योंकि इसमें कई स्किल्स डेवलप होने होते हैं। आपका इंट्रोडक्शन स्किल होता है, मीन्स इंट्रोडक्शन मेथड जो होता है उसमें आप बच्चों से कुछ उनके पूर्व ज्ञान, उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। और आपका क्वेश्चनिंग मेथड होता है, आप जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। फिर आपका होता है एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पर आपके और छात्रों के बीच मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, बच्चों के व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट, उनमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं अपने विषय के प्रति, उनमें सकारात्मकता ला सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, उनके मानसिक विकास कर सकते हैं उनका। तो उनमें कई चीज़ों का परिवर्तन लाते हैं आप, ठीक है। उनमें सामान्य उद्देश्य आप देखे होंगे, पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य होता है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी इस पॉइंट में। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि आपको पता ही है, सूक्ष्म शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मीन्स आप जो भी लेसन प्लान बनाते हैं उसमें स्किल्स होती हैं, उसमें आप स्किल्स डेवलप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं एक उद्देश्य से। बच्चों में कोई ना कोई चीज़ों सर्वांगीण विकास आप करते हैं, ठीक है। बच्चों का आप सर्वांगीण विकास करते हैं जो कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। मीन्स आप बच्चों में सकारात्मक विकास करते हैं, आप खुद का विकास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें विकासात्मक प्रक्रिया में हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। मीन्स आप इसको क्लास के इन्वायरमेंट भी पढ़ा सकते हैं और अनौपचारिक रूप से भी इस प्रक्रिया को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। इसमें आप तर्क लगाते हैं, ठीक है, और बच्चों को भी तर्क लगाने का मौका देते हैं, लॉजिक लगाते हैं। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन में जो बच्चों के तार्किक विकास कर सके, बच्चों का उसमें बच्चे दिमाग लगा सके कि इसका आंसर क्या होगा। तो उनके वास्तविक नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये एक तार्किक प्रक्रिया है, ठीक है, बच्चों के तर्क का विकास करते हैं। फिर है नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मीन्स छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम तीनों के मध्य ये प्रक्रिया परस्पर संबंधित है, ठीक है। इस शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसमें छात्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और पाठ्यक्रम जो पढ़ाना होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आई होप कि आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति भी समझ में आ गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे तरीके से, क्या इसके सिद्धांत होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much for watching this video.